चूजे खरीद कर लाते हैं या घर के मुर्गियों से चूजे निकालते हैं या घर में ही इनक्यूबेटर मशीन से चूजे निकालते हैं, तो क्या होता है जब आप लोग चूजों को ब्रूडिंग करते हैं तब चूजे अचानक मरने लगते हैं, प्रतिदिन चूजे मरने लगते हैं। और ऐसा क्यों होता है और इसका इलाज क्या है, उसके बारे में अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए साथियों, जब आप लोग चूजों को ब्रूडिंग करते हैं तब शायद आप लोगों ने एक बात नोटिस किया होगा कि चूजों का जो मल द्वार होता है वहाँ मल लगा रहता है। चूजों का जो पीछे का साइड होता है वो बहुत ही छोटा हो जाता है और उसके साथ साथ चूजे फीड खाना कम कर देते हैं। और जब चूजे फीड खाना कम कर देते हैं तब उसके वजह से चूजे कमजोर हो जाते हैं और कुछ दिन बाद चूजे मर जाते हैं। देखिए साथियों, ये जो समस्या है ये ब्रूडिंग के कारण होता है। अगर आप लोग चूजों को अच्छे से ब्रूडिंग नहीं करते हैं, सही टेम्परेचर पर अगर चूजों को ब्रूडिंग नहीं करते हैं और उसके साथ साथ अगर आप लोग चूजों को गंदे जगह पर रखते हैं और इसके अलावा अगर आप लोग चूजों को सड़ा हुआ दाना खाने के लिए देते हैं और इसके साथ साथ अगर चूजों को आप लोग देसी चूजे पालते हैं और उन चूजों को अगर आप लोग पहले अवस्था में ही ज्यादा पोषक तत्व वाले फीड खाने के लिए देते हैं तब उसके वजह से भी ये समस्या चूजों में दिखाई देता है। जब आप लोग एक दिन के चूजों को ब्रूडिंग करते हैं तब उन चूजों को अच्छे से ब्रूडिंग करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप लोग पहले अवस्था में चूजों को अच्छे से ब्रूडिंग कर लेते हैं तब उसके बाद चूजों का जो मोर्टेलिटी होता है वो भी कम होता है और उसके साथ साथ चूजों का ग्रोथ भी अच्छा होता है, चूजों का वजन जल्दी बढ़ता है। पर अगर आप लोग चूजों को अच्छे से ब्रूडिंग नहीं करते हैं तब उसके बाद उनका ग्रोथ ज्यादा नहीं होता है, उनका वजन भी जल्दी नहीं बढ़ता है। इसलिए साथियों, ब्रूडिंग के दौरान चूजों को अच्छे से देखभाल करना बहुत ही जरूरी है। और जो लोग नहीं जानते हैं, मैं एक बात उन्हें बता देना चाहता हूँ। जब आप लोग एक दिन के चूजे अपने फार्म में डालते हैं तो पहले हफ्ते में चूजों को 35 से लेकर 36 डिग्री तापमान पर ब्रूडिंग करना होता है। और चूजों को ताप देने के लिए आप लोग लाल रंग का बल्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक ब्रूडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गैस ब्रूडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर पहले हफ्ते में चूजों को 35 से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस पर ब्रूडिंग करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप लोग इस तापमान पर चूजों को पहले हफ्ता में ब्रूडिंग करते हैं तब चूजे स्वस्थ रहते हैं। और दूसरे हफ्ते में चूजों को 2 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर ब्रूडिंग करना है, यानी कि पहले हफ्ता में अगर आप लोग चूजों को 35 डिग्री तापमान पर ब्रूडिंग करते हैं तो उसके दूसरे हफ्ते चूजों को इससे 2 डिग्री टेम्परेचर कम कर देना है। मतलब 35 डिग्री से अगर आप लोग 2 डिग्री टेम्परेचर कम कर देंगे तो कितना होगा, 33 डिग्री। मतलब दूसरे हफ्ते में चूजों को 33 डिग्री टेम्परेचर पर ब्रूडिंग करना है और तीसरे हफ्ते फिर से 2 डिग्री कम कर देना है और इसी तरीके से हर हफ्ते 2 से 3 डिग्री कम कर देना है तापमान। अगर आप लोग ठंड के दिनों में चूजे अपने फार्म में डालते हैं तो चूजे डालने के 2 से 3 घंटे पहले ही ये टेम्परेचर आप लोगों को मेंटेन करना है। मतलब अगर आप लोग ठंड के दिनों में चूजे डालते हैं तो ब्रूडिंग रूम में 2 से 3 घंटे पहले ही टेम्परेचर का मैनेजमेंट अच्छे से कर देना है। अगर आप लोग चूजों को ताप देने के लिए लाल रंग का बल्ब इस्तेमाल करते हैं तो चूजे डालने के 2 से 3 घंटे पहले ही ब्रूडिंग रूम में लाल रंग का बल्ब जला देना है। ये मैं आप लोगों को किस समय का बात कर रहा हूँ, ठंड के समय का। गर्मियों के दिनों में ये काम आप लोगों को नहीं करना है, सिर्फ ठंड के दिनों में ही करना है। चूजे डालने के 2 से 3 घंटे पहले ही टेम्परेचर मेंटेन करना है। ऐसा करने से क्या होता है, जब आप लोग चूजे अपने ब्रूडिंग रूम में डालेंगे तब चूजों को ठंड महसूस नहीं होता है, नहीं तो चूजे इकट्ठा होकर भी मर जाते हैं। जब चूजों को ठंड लगता है तब चूजे इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होकर भी बहुत सारे चूजे मर जाते हैं। चूजों का मोर्टेलिटी कम करने के लिए 2 नंबर बात आप लोगों को ध्यान ये देना है कि चूजों को आप लोग जहाँ रखेंगे, मतलब जिस फार्म में या जिस घर में रखेंगे, उस घर का साफ सफाई 10 से 15 दिन पहले ही हो जाना चाहिए। मतलब चूजे डालने के 10 से 15 दिन पहले ही उस फार्म का या उस घर का साफ सफाई हो जाना चाहिए। और उसके साथ साथ चूजों को आप लोग जहां ब्रूडिंग करेंगे उस ब्रूडिंग घर में अच्छे से डिसइंफेक्शन स्प्रे करना है, यानी कि बीजाणुनाशक अच्छे से स्प्रे करना है। आप लोग खरसोलिन या B904 बीजाणुनाशक भी स्प्रे कर सकते हैं, पर चूजे डालने के 10 से 15 दिन पहले ही ये काम आप लोगों को कर लेना है। और जब आप लोग चूजे अपने फार्म में डालेंगे तो सीधे जमीन पर ही चूजों को नहीं रखना है। बिछावन के तौर पे आप लोगों को धान का भूसी या काठ का जो बुरादा होता है, लकड़ी का जो बुरादा होता है, उसे बिछाना है और उसके ऊपर 2 लेयर में न्यूज़पेपर बिछाना है और उसके ऊपर ही चूजों को रखना है। बहुत सारे लोग यहाँ एक गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं, जमीन पर ही चूजों को रख देते हैं या
जो लकड़ी का बुरादा या जो धान का भूसी होता है उसके ऊपर ही सीधा चूजों को रख देते हैं, जिसके कारण चूजे वो लकड़ी का बुरादा खाते हैं या जो धान का भूसी होता है वो भी खाते हैं, और इसी कारण चूजों का जो मोर्टेलिटी होता है वो भी ज्यादा होता है। इसलिए 1 दिन से लेकर मिनिमम 10 दिन तक चूजों को न्यूज़पेपर के ऊपर ही रखना है, और 10 दिन के बाद आप लोग चाहे तो वहां से न्यूज़पेपर हटा सकते हैं। लकड़ी के बुरादा या धान का जो भूसी होता है उसके ऊपर ही चूजों को रख सकते हैं। पर जिस दिन से आप लोग चूजों को लकड़ी के बुरादा या धान के भूसी के ऊपर रखना चालू करेंगे, उस दिन से उसे प्रतिदिन रैकिंग करना है, यानी कि उलट पलट करना है। बिछावन के तौर पे आप लोग जो धान के भूसी या लकड़ी का बुरादा बिछाएंगे उसे प्रतिदिन रैकिंग करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, धान के भूसी या लकड़ी का बुरादा बिछावन के तौर पे बिछाते हैं पर उसे प्रतिदिन रैकिंग नहीं करते हैं, जिसके कारण फार्म के अंदर एमोनिया बन जाता है, और एमोनिया बनने के कारण भी चूजों में तरह तरह के बीमार दिखाई देते हैं, और उसकी वजह से चूजे मर जाते हैं, यानी कि मोर्टेलिटी का जो संख्या होता है वो ज्यादा हो जाता है। चूजों को मरने से बचाने के लिए या चूजों को स्वस्थ रखने के लिए चूजों को आप लोग जहां ब्रूडिंग करेंगे वहां वेंटिलेशन पर भी आप लोगों को ध्यान देना है। मतलब चूजों को आप लोग जहां ब्रूडिंग करेंगे उसे पर्दे से ढक देना है, ताकि बाहर का जो ठंडा हवा है वो फार्म के अंदर तक ना जा पाए और चूजों को ठंड ना लगे। अगर आप लोग पर्दे का इस्तेमाल नहीं करते हैं, पर्दे से अगर पोल्ट्री फार्म को नहीं ढकते हैं, तो उसकी वजह से जो ठंडा हवा होता है वो फार्म के अंदर तक चला जाता है और चूजों को ठंड लगता है, जिसके कारण चूजे इकट्ठा हो जाते हैं और उसके वजह से चूजे मर जाते हैं। चूजों को मरने से बचाने के लिए, चूजों को स्वस्थ रखने के लिए 2 नंबर दिन से लगातार 3 दिन तक दिन में एक बार शाम के समय में एंटीबायोटिक पानी में मिक्स करके चूजों को जरूर देना है। देखिए साथियों, 2 नंबर दिन से लगातार 3 दिन तक चूजों को एंटीबायोटिक इसलिए देना है क्योंकि जब आप लोग किसी हैचरी से चूजे लाते हैं तो वहां से चूजों में कोई इन्फेक्शन या कोई वायरस भी आ जाता है जो चूजों में बीमार फैलाता है। इसलिए उसे रोकने के लिए 2 नंबर दिन से लगातार 3 दिन तक दिन में एक बार चूजों को एंटीबायोटिक देना बहुत ही जरूरी होता है। आप लोग लिग्जन पाउडर एंटीबायोटिक भी चूजों को दे सकते हैं, नहीं तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक भी चूजों को दे सकते हैं, नहीं तो नियोडॉक्स एंटीबायोटिक भी चूजों को दे सकते हैं। पर मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत बार बताया है कि कभी भी खाली एंटीबायोटिक चूजों को नहीं देना है। एंटीबायोटिक के साथ बी कॉम्प्लेक्स विटामिन एक साथ मिक्स करके ही चूजों को देना है, नहीं तो चूजे कमजोर हो जाते हैं, नहीं तो चूजों का जो रोग प्रतिरोध क्षमता होता है वो भी कम हो जाता है। अगर आप लोग बी कॉम्प्लेक्स विटामिन एंटीबायोटिक के साथ मिक्स करके देते हैं तो चूजों का रोग प्रतिरोध क्षमता ज्यादा कम नहीं होता है, चूजे स्वस्थ रहते हैं। चूजों को मरने से बचाने के लिए, चूजों को स्वस्थ रखने के लिए चूजों को कभी भी गंदे जगह पर नहीं रखना है। अगर जगह गंदा हो जाता है तो उसे तुरंत साफ कर देना है और हफ्ते में 1 या 2 दिन उस जगह में डिसइंफेक्शन यानी कि बीजाणुनाशक अच्छे से स्प्रे करना है। चूजों को मरने से बचाने के लिए, चूजों को स्वस्थ रखने के लिए चूजों को कभी भी सड़ा हुआ दाना खाने के लिए नहीं देना है, और उसके साथ साथ चूजों को कभी भी खराब क्वालिटी के दाना खाने के लिए नहीं देना है। देखिए साथियों, जब आप लोग चूजों के लिए दाना खरीदते हैं तब उस समय दाना के बोरा में एक्सपायरी डेट चेक करना है, यानी कि वो दाना आप लोग चूजों को कब तक खिला सकते हैं उसके बारे में आप लोगों को अच्छे से देखना है। अगर आप लोग चूजों को एक्सपायरी डेट गया हुआ दाना खिलाते हैं या खराब क्वालिटी के दाना खिलाते हैं तब उसके वजह से चूजों का डाइजेशन सिस्टम खराब होता है, चूजों को डायरिया हो जाता है, चूजों के मल द्वार में मल लगा रहता है, चूजों का जो पीछे का साइड होता है वो भी छोटा हो जाता है, और उसके साथ साथ चूजे दाना पानी खाना कम कर देते हैं और धीरे धीरे कमजोर होकर चूजे मर जाते हैं। इसलिए आप लोगों को ये गलती कभी भी नहीं करना है। जब भी आप लोग चूजों के लिए या बड़े मुर्गियों के लिए दाना खरीदते हैं तब उस समय दाना के बोरा में एक्सपायरी डेट जरूर चेक करना है। चूजों को मरने से बचाने के लिए, चूजों को स्वस्थ रखने के लिए चूजों को हमेशा साफ बर्तनों में ही दाना पानी खाने के लिए दीजिए, और उसके साथ साथ चूजों को हमेशा फ्रेश और साफ पानी पीने के लिए दीजिए। अगर आप लोग चूजों को गंदे पानी पीने के लिए देते हैं तो उसके वजह से भी तरह तरह के बीमार चूजों में दिखाई देते हैं। चूजों को मरने से बचाने के लिए, चूजों को स्वस्थ रखने के लिए चूजों का जो स्ट्रेस है उसे ज्यादा होने के लिए मत दीजिए। देखिए साथियों, चूजों का जो स्ट्रेस होता है वो बहुत सारे कारणों की वजह से बढ़ जाता है। अगर आप लोग चूजों को ज्यादा तापमान पर रखते हैं तो उसके वजह से भी चूजों का स्ट्रेस ज्यादा होता है, और उसके साथ साथ अगर आप लोग चूजों को जरूरत से ज्यादा रोशनी देते हैं तब उसके वजह से भी चूजों का स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है। इसलिए चूजों को जरूरत से ज्यादा रोशनी भी नहीं देना है, और उसके साथ साथ चूजों को जरूरत से ज्यादा तापमान पर भी नहीं रखना है। चूजों को मरने से बचाने के लिए, चूजों को स्वस्थ रखने के लिए
चूजों को जो भी वैक्सीन दिया जाता है उसे समय पर जरूर दीजिए। 5 से लेकर 7 दिन के अंदर चूजों को पहला वैक्सीन दिया जाता है जिसे F1 वैक्सीन कहा जाता है और उसे रानीखेत वैक्सीन भी कहा जाता है। 12 से लेकर 14 दिन के अंदर चूजों को IVD वैक्सीन दिया जाता है। 21 दिन में चूजों को F1 का जो बूस्टर डोज होता है यानी कि रानीखेत का जो बूस्टर डोज होता है वो